नौकरी पेशा लोगों के लिए रिटायरमेंट के बाद नियमित आय का सबसे बड़ा सहारा एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस होती है। हाल ही में सरकार ने पुराने नियमों को बदलते हुए ईपीएस 2026 को लागू कर दिया है, जो पुराने ईपीएस 95 की जगह लेगा। नए नियमों के तहत अब पेंशन क्लेम की प्रक्रिया को बेहद आसान और समयबद्ध बना दिया गया है। आइए बेहद आसान भाषा में इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आप अपना ईपीएस पेंशन क्लेम कैसे कर सकते हैं और इस नई स्कीम में आपके परिवार को कौन कौन से 5 बड़े पेंशन के फायदे मिलने जा रहे हैं। ईपीएस पेंशन का लाभ उठाने के लिए आपका योग्य होना भी जरूरी है। इसके लिए कुछ मुख्य शर्तें भी हैं, जैसे कि ईपीएस के तहत मासिक पेंशन पाने के लिए कर्मचारी की न्यूनतम पेंशन योग्य सेवा यानी कि नौकरी करते हुए 10 साल आपको पूरे हो जाने चाहिए। सामान्य तौर पर सदस्य 58 साल की आयु पूरी होने पर मासिक पेंशन पाने का हकदार होता है। हालांकि 10 साल की सेवा पूरी करने वाले सदस्य 50 साल की उम्र से ही अंतिम राहत के तौर पर अर्ली पेंशन ले सकते हैं, लेकिन इसमें पेंशन की राशि थोड़ी कम हो जाती है। जिन कर्मचारियों की सेवा 10 साल से कम है वो पेंशन के बजाय एक मुश्त विड्रॉल बेनिफिट का दावा कर सकते हैं। पेंशन क्लेम में किसी भी तरह की देरी से बचने के लिए आपका ईपीएफओ रिकॉर्ड बिल्कुल अपडेट होना चाहिए। आपके ईपीएफ अकाउंट में आधार, बैंक अकाउंट नंबर, पैन और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही होने चाहिए। आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन एक्टिव होना चाहिए और वो आधार से पूरी तरह से लिंक होना चाहिए। अगर आपके दस्तावेजों और ईपीएफ अकाउंट की जानकारियों में थोड़ा भी अंतर होगा तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। आप किस तरह का लाभ लेना चाहते हैं, इसके लिए कुछ फॉर्म्स हैं, क्योंकि फॉर्म का चुनाव उसी पर निर्भर करता है। अगर आप अपनी पात्रता पूरी कर चुके हैं और हर महीने मिलने वाले नियमित पेंशन का दावा करना चाहते हैं तो आपके लिए फॉर्म 10D आपको भरना होगा। इसके अलावा अगर आपकी सेवा 10 साल से कम है और आप पेंशन फंड में जमा पूरी रकम एक मुश्त निकालना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 10C भरना होगा। अब आपको ईपीएस क्लेम के दफ्तरों के चक्कर काटने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप ईपीएफओ मेंबर पोर्टल पर जाकर अपने यूएएन और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करके सीधे ऑनलाइन क्लेम भर सकते हैं और इसी आधार पर ओटीपी के जरिए इसे आप सत्यापित भी कर सकते हैं। ईपीएस 2026 के नए नियमों के तहत अब कमिश्नर को आपका पेंशन क्लेम आवेदन मिलने के 20 दिनों के भीतर निपटारा करना होगा। अगर बिना किसी ठोस वजह के क्लेम सेटलमेंट होने में 20 दिनों से ज्यादा की देरी होती है तो देरी की अवधि के लिए 12% सालाना की दर से ब्याज दिया जाएगा और ये ब्याज संबंधित अधिकारी की सैलरी से भी वसूला जा सकता है। ईपीएस स्कीम का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि वो केवल कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि उसके ना रहने पर परिवार को भी सामाजिक सुरक्षा देती है। स्कीम के तहत मिलने वाले 5 बड़े फायदे ये हैं कि ईपीएस सदस्य की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या पति को आजीवन पेंशन मिलती है। ये पेंशन उनके दोबारा शादी करने या मृत्यु होने तक जारी रहती है। सदस्य की मृत्यु के बाद पत्नी के साथ साथ 2 बच्चों को भी, जो कि 25 साल की उम्र पूरी होने तक मासिक पेंशन का लाभ मिलता है। ये राशि विधवा पेंशन की 25% के बराबर होती है। अगर सदस्य और उसकी पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो बच्चों को अनाथ पेंशन दी जाती है। ये राशि सामान्य बाल पेंशन से काफ़ी ज़्यादा होती है। वहीं अगर सदस्य अविवाहित है या फिर उसका कोई परिवार नहीं है तो सदस्य द्वारा ई नॉमिनेशन में फॉर्म 2 के जरिए तय किए गए नामांकित व्यक्ति को आजीवन पेंशन दी जाती है। अगर मृत सदस्य का कोई परिवार, बच्चे या नॉमिनी नहीं है तो उसके आश्रित माता पिता को पेंशन का लाभ दिया जाता है।